रामू एक छोटा सा किसान था जिसके पास विरासत में मिली सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमृतपुर में रहता था। रामू की दुनिया उसकी पत्नी शांति और उसके 2 बच्चों छोटू और मुन्नी के इर्द गिर्द घूमती थी। सालों से बारिश न होने के कारण गांव की जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने बैलों को लेकर खेत पर जाता। उसके बैल भी उसकी तरह ही बूढ़े और थके हुए थे। गांव के अमीर जमींदार लाला धनपत की नजर हमेशा रामू की जमीन पर रहती थी। वह चाहता था कि रामू कर्ज न चुका पाए और अपनी जमीन उसे बेच दे। एक दिन रामू खाली हाथ घर लौटा। घर में दाने का एक दाना नहीं था। रामू, शांति, आज फिर दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया है। कहता है कि पहले वाला उधार चुकताओ, फिर दूसरा उधार मिलेगा। रामू, आप चिंता मत करिए। ईश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। बच्चों को तो मैं पड़ोस से थोड़ा मांग कर खिला दिया है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो। रामू रात भर सो नहीं सका। उसने अपनी फटी हुई चादर देखी और फिर अपने बच्चों के मासूम चेहरे। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी जमीन नहीं बेचेगा, क्योंकि वह जमीन नहीं, उसकी माँ है। अगले दिन रामू ने कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए कुआं खोदना शुरू किया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। गांव वाला, अरे भैया रामू, इस जमीन से तो पानी नहीं केवल पत्थर ही निकलेंगे। छोड़ दे पागलपन, रहने दो भाई। भैया, कोशिश करना मेरा धर्म है, फल देना ऊपर वाले का काम। हफ्तों बीत गए। रामू के हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द से झुक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक शाम, जब वह पूरी तरह टूट चुका था और आखिरी कुदाल चलाने वाला था, तभी अचानक छपाक की आवाज आई। मिट्टी गीली होने लगी थी। रामू ने पागलों की तरह मिट्टी हटाई और देखा कि नीचे से ठंडे पानी की एक पतली धार फूट रही थी। वह चिल्लाया। अरे गांव वालों, पानी 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 मिल गया। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। वह पानी रामू की मेहनत का फल था। जब लाला धनपत को पता चला कि रामू के खेत में पानी निकल आया है और उसकी फसल लहलहाने वाली है, तो उसने एक नई चाल चली। उसने रामू को बुलाया और पुराने कर्ज का बहाना बनाकर उसे जेल भिजवाने की धमकी दी। लाला, रामू, कल तक मेरे 10,000 रुपए लौटा देना, नहीं तो कल से तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू परेशान था। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। उसने रात भर रो रो कर भगवान से प्रार्थना की। अगली सुबह जब रामू खेत पर बैठा था, उसे मिट्टी में एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने खुदाई की तो उसे एक धातु का पुराना कलश मिला। रामू घबरा गया। वह उसे लेकर सीधे गांव के मुखिया और पुलिस के पास गया। उसे डर था कि कहीं यह कोई चोरी का माल न हो। जब कलश खोला गया तो उसमें प्राचीन सिक्के थे। पुरातत्व विभाग ने जांच किया कि वे सिक्के ऐतिहासिक महत्व के थे। सरकार ने ईमानदारी के इनाम के रूप में रामू को एक बद्धी राशि दी और उस कलश को संग्रहालय में रखवा दिया। रामू ने सबसे पहले लाला का कर्ज चुकाया। उसने अपनी जमीन पर आधुनिक तरीके से खेती शुरू की। अब उसके पास ट्रैक्टर था, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की फीस थी और शांति के लिए नई साधिया। लेकिन रामू बदला नहीं। उसने उसी पैसे से गांव में एक स्कूल और एक बद्धा अस्पताल बनवाया, ताकि किसी और गरीब किसान के बच्चे शिक्षा और इलाज के अभाव में न रहें। कहानी की सीख: ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। विपत्ति के समय जो इंसान धैर्य नहीं खोता, ईश्वर स्वयं उसका रास्ता सुगम कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।